बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो। मेरा नाम है अब्दुल रहमान। नाज़रीन, आज 8 फरवरी है, इलेक्शन डे है जी, और अब तकरीबन पीछे 1 घंटा बाकी रह गया है। जिस तरह की वीडियोस पूरे पाकिस्तान से मौसूल हो रही हैं जी, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी तादाद में वोटर जो है वो वोट कास्ट करने के लिए नहीं निकला। ख़वातीन की बहुत बड़ी तादाद जी इस दफ़ा वोट कास्ट करने के लिए निकली है, लेकिन क्या रवैया अपनाया गया है रियासत की तरफ से। आज सुबह जब पोलिंग का वक्त स्टार्ट हुआ तो सुबह-सुबह खबर आ गई कि जी पूरे पाकिस्तान में मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद कर दिया गया। अब उसके पीछे रीज़न क्या थी और क्या बहाना बनाकर मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई कि जी पाकिस्तान में जो है वो कल बलूचिस्तान में जैसे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए हैं, तो आज के दिन कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या ना हो, तो इसलिए मोबाइल फ़ोन सर्विस को पूरे पाकिस्तान में बंद कर दिया गया। लेकिन इसके पीछे मकसद क्या था वो भी आपके सामने रखेंगे। बिलावल भुट्टो साहब जो हैं उन्होंने ट्वीट किया। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर, पाकिस्तान के जो कुछ नामवर सहाफ़ी हैं, वो इसके बारे में क्या कहते हैं और इलेक्शंस का रिज़ल्ट क्या आने जा रहा है। कराची में बदतरीन धांधली की जो है कुछ वीडियोस मौसूल हुई हैं। NA 236 में अभी 1 घंटा पहले जो है पोलिंग का जो सारा प्रोसेस है वो स्टार्ट हुआ है। सारा दिन जो है वहाँ पोलिंग स्टेशन के ऊपर आरओ अफसरान ही नहीं पहुँच सके। तो इसके पीछे क्या मामलात हैं वो वीडियोस भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे, और रिजल्ट क्या आने जा रहा है जी। जितनी बड़ी तादाद में लोग निकले हैं, क्या वोट भी कास्ट कर सके हैं, इस हवाले से भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें और ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। आज सुबह जब मैं वोट कास्ट करने के लिए गया अपने पोलिंग बूथ के ऊपर, तो मैंने जो वहाँ जज किया कि वोटर्स का जो रश है वो पीटीआई के उसमें ज़्यादा है, और या फिर पीपल्स पार्टी की तरफ जो है वोटर्स का रुझान ज़्यादा है। पीएमएलएन के जितने भी वो थे बने हुए थे, जहाँ लोग बैठे हुए थे, वहाँ कोई ख़ास जो था वोटर्स का रश नहीं था। लेकिन बात ये है कि अब ये शाम को अभी घंटे डेढ़ बाद जो है रिज़ल्ट्स आना शुरू हो जाएँगे। तो फाइनल जो रिज़ल्ट हैं फिर ही पता चलेंगे कि अवाम ने जो है किसको वोट डाला है। लेकिन जितनी बड़ी तादाद में पाकिस्तान में आज अवाम वोट कास्ट करने के लिए आई है, पाकिस्तान की तारीख में कभी इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए लोग नहीं निकले हैं। अब ये वीडियो आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही है, ये लाहौर के एक हलके की वीडियो है, जहाँ आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी-बड़ी लाइनें जो हैं वो लगी हुई हैं। इसी तरह जो है सारी सूरत-ए-हाल आज पूरे पाकिस्तान में नज़र आई है, और लोगों ने देखा है कि जी पाकिस्तान की तारीख में कभी पहले इतनी बड़ी तादाद में लोग जो हैं वोट डालने के लिए नहीं निकले, और स्पेशली ख़वातीन जो हैं वो कभी भी इतनी बड़ी तादाद में वोट डालने के लिए नहीं निकली हैं। मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब जी, आज जो फ़ोन सर्विस को बंद किया गया उसके बारे में वो कहते हैं कि जी मुल्क भर में मोबाइल फ़ोन बंद करना धांधली की इब्तिदा है। इसी तरह बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि मोबाइल सर्विस की बंदिश इंतखाबात पर असरअंदाज होगी। मैं इलेक्शन कमीशन और निगरान हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि फौरी तौर पर मोबाइल सर्विस बहाल किया जाए, ताकि वोटर्स का अमल शफाफियत ताकि वोटिंग का अमल शफाफियत से जारी रह सके। NA 236 जी फिरदौस शमीम नकवी साहब का ये हल्का है, और वहाँ अस्करी 4 में सारा दिन जो है पोलिंग स्टेशन पर अमला ही ना आ सका इलेक्शन कमीशन का, और पोलिंग जो है फिर जब वो वीडियोज़ आना शुरू हुई तो जो है 3 बजे के करीब पोलिंग वहाँ स्टार्ट हुई है। तो अब देखते हैं कि वहाँ 5 बजे पोलिंग का वक़्त जो है ख़त्म कर दिया जाता है, या फिर जो 3 बजे स्टार्ट हुई है उतना ही टाइम जो है मज़ीद वहाँ के जो वोटर्स हैं उनको दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी पोलिंग शुरू नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी वोटर जो है बड़ी तादाद में वोट कास्ट करने के लिए खड़े हुए थे। ये वैसे कभी पाकिस्तान में पहले ऐसा नहीं हुआ है। और आज ये जो मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद की गई है, इसका बेसिकली मकसद ये था कि लोगों का एक-दूसरे से राब्ता ना हो सके, और जो 8300 पर मैसेज करके जो है लोग अपने हलके की और अपनी वोटर जो लिस्ट है वो दिखाते हैं। क्योंकि हर बंदे के पास तो पर्ची नहीं होगी, और जितना पोलिंग स्टेशंस के ऊपर रश था, तो लाज़मी बात है हर बंदा जो है वो अपने मोबाइल फ़ोन से ही जो है वो दिखाएगा। जहाँ उसने अपना वोट कास्ट करना है वो पर्ची बनाएगा। तो मोबाइल फ़ोन सर्विस को बंद करने का बेसिकली मकसद यही था कि जितनी बड़ी तादाद में लोग निकल रहे हैं, लोग वोट कास्ट ना कर सके और टर्न आउट जो है वो बड़ी तादाद में ना हो सके। तो ये मकसद था इसके पीछे, इसके अलावा और कोई मकसद नहीं था। कामरान खान साहब जो हैं वो कहते हैं कि इंक्रीज नंबर ऑफ सिटीजन आर सिटिंग इन एलिज्ड नेशनल ड्राइव टू रेस्ट्रिक्ट वोटर्स टर्न आउट। द shutdown of mobile service has The shutdown of mobile service has completely restricted voters from accessing their official voting details uh, by dialing 8300. The election staff insists that voters show their details extract from the ECP portal. तो इसीलिए जो है फ़ोन सर्विस बंद की गई कि जब लोगों के पास डिटेल्स नहीं होंगी तो फिर जो
इलेक्शन स्टाफ है वो कहेगा कि जी अपनी डिटेल्स दिखाएं, तो मोबाइल सर्विस तो बंद होगी, तो लोगों को जो है फिर वोट कास्ट नहीं करने दिया जाएगा। एंड द मोबाइल सर्विस आर डाउन, वोटर्स हैव नो चॉइस बट टू रिटर्न विदाउट कास्टिंग देयर वोट्स, कि लोगों के पास फिर कोई चॉइस ही नहीं होगी और लोग जो है वापस अपने घरों को चले जाएंगे। और इलेक्शन कमीशन हैज नॉट येट अटर्ड अ सिंगल वर्ड ऑन दिस मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिचुएशन, और इलेक्शन कमीशन ने एक लफ्ज जो है अपनी जुबान से नहीं निकाला इस सिचुएशन के ऊपर। हालांकि इलेक्शन कमीशन और बाकायदा सिकंदर सुल्तान राजा साहब अगर कहते हैं कि जी मोबाइल फोन सर्विस बंद भी हो गई है तो इससे हमारे जो निज़ाम है उसको कोई मसला नहीं होगा और जो है हम रिजल्ट देंगे। उन्होंने ये नहीं कहा कि जी मोबाइल फोन सर्विस क्यों बंद कर दी गई है, आप वोटर जो है उनको टर्न आउट उनका कम करने के लिए आप कर रहे हैं, इस तरह तो वोटर जो है वो वोट ही कास्ट नहीं कर सकेगा। तो वो कह रहे हैं कि नहीं जी इससे कोई मसला नहीं होगा, हम रिजल्ट जो है हमारा जो निज़ाम है वो चलेगा, मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद भी कर दें तो हमें कोई मसला नहीं होगा। बदतरीन धांधली जो है जी वो कराची से की गई है। कराची के कई हलकों में वोटिंग का अमल ही शुरू नहीं हो सका। जब वहाँ से वीडियोज़ आना शुरू हुई 1, 2, 3 बजे जो है इस तरह वहाँ से वोटिंग का प्रोसेस शुरू हुआ है और नवाज़ शरीफ साहब वोट डालने गए तो उन्होंने कहा कि जी एक जमात को जो है वो पूरा मैंडेट मिलना चाहिए ताकि वो अक्सरियत से जो है अपनी हुकूमत बना सके और फिर आज़ादाना फैसले ले सके। ये नवाज शरीफ साहब की बड़ी पुरानी जो है ख्वाहिश है और देखते हैं कि अब ये पूरी होती है। लगता नहीं है कि पूरी होगी क्योंकि जितनी बड़ी तादाद वोटर्स की निकली हुई है, ये वीडियोस आपकी स्क्रीन के ऊपर चल रही हैं, तो आज़ाद उम्मीदवारों की बड़ी तादाद जो कि पीटीआई के हैं वो जीत जाएंगे और अभी तक तो यही लग रहा है। बहरहाल देखते हैं थोड़ी देर बाद रिजल्ट्स आने शुरू होंगे। लेकिन पीटीआई के जितने रहनुमा जिनके सफ़े अव्वल में नाम आते हैं वो तो 100% जीतने जा रहे हैं जी। अब देखते हैं कि अगर धांधली ना की गई, वैसे तो अभी तक जो वीडियोस मौसूल हुई हैं वो यही हैं कि जी पोलिंग जो है वो स्टार्ट नहीं हो सकी। ये अभी कहीं से जो है फुटेजेस नहीं आए कि जी धांधली की जा रही है। 1-2 जगह से जो है कराची में कहीं से वीडियोस आई हैं जहाँ से वो ये दिखाया जा रहा है कि जी ठप्पे लगाए जा रहे हैं। तो अभी तक देखते हैं क्या बनता है और रिजल्ट्स जो हैं वो आना शुरू हो जाएंगे तो वो भी आपके सामने रखेंगे। अपना इस तरह का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।